एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारा द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट करवा दिया है और ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बात यहाँ ये है कि हमारी जो द प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, मैंने बिल्कुल भी इसको जरूरी नहीं समझा कि मैं इसको बंद करूं, क्योंकि ये वॉल्यूम 2 अभी आपके सामने ये मैं ला रहा हूं, तो इसको एटलीस्ट मैं कम से कम 15 सेट तक मैं कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इस वॉल्यूम को बंद कर दूंगा। और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम 3 भी अवेलेबल हो चुका है, आ चुका है, मेरे पास अवेलेबल है बुक। मैं वॉल्यूम 3 से फिर स्टार्ट करवाऊंगा, बट मैंने सोचा वॉल्यूम 2 के रिगार्डिंग बच्चे बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे, कंप्लेन करते कि सर अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट कराएं। तो बिल्कुल बेशक मेरे भाई, हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अधूरा छोड़ते हैं, बट चूंकि इससे अपडेटेड, इससे हायर वर्जन, हायर वॉल्यूम, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट अभी 2020-21 से रिलेटेड वॉल्यूम आ चुका है, तो हम उसको भी डील करेंगे। लेकिन इसमें हमने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, तो मैंने सोचा है कम से कम मैं 15 तक इसमें कंप्लीट मैं करवा देता हूं, फिर मैं वॉल्यूम 3 भी अपने चैनल बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसका भी प्रैक्टिस सेट मैं लेके आऊंगा। और एडिटोरिया का हमारा कल से तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर देखें। एडिटोरिया का भी हमने 2021 का अपडेटेड बिहार दरोगा पीटी के लिए एडिटोरिया ने बुक अपनी लॉन्च कर दी है, उसका हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा दिया है। आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जरूर देखें। और एडिटोरिया का आपका हर रोज वो भी चलता रहेगा, तो एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट है वो शाम 4 से 5 बजे के बीच में आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और फिलहाल अभी आपको द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवाया जा रहा है, इसका कट ऑफ मार्क्स 70 प्लस रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं ये जो स्कोर है ये आप इसको जरूर टच करेंगे और कमेंट करके अपने स्कोर हमें जरूर बताएं। चलिए बिना देरी के फटाफट से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? देखिए, तो ये जो अनुमान लगाया जाता है ना, ये सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? देखिए, चोल वंश का जो प्रमुख केंद्र था ना, वो तंजौर था, ठीक है। और 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था, मतलब उनको हरा के, उनको ध्वंस करके इन्होंने अपना साम्राज्य बैठाया था। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल थे, जिनका शासनकाल 850 से 70 ईसा पूर्व था, और इनकी राजधानी तंजौर थी, याद रखें, ठीक है, राजधानी कहाँ? तंजौर। 3 देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी ये बताना है। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ठीक है, याद रखें। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था, वापस गया था अपने देश, ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था जब वो भारत आया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर के जो पिता हैं 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक वो बने थे, और इनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर का जन्म की बात की जाए तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, जातक कथाएं किसके समय की कहानी से संबंधित है? तो जातक कथाएं जो है ना, बोधिसत्व के समय के कहानी से रिलेटेड है। 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो इनके 14 शिलालेख में सबसे ज़्यादा महत्व वाला जो शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस 13वां शिलालेख रखता है, ठीक है। ये जो शिलालेख है, इसमें वृहदशिष्ट में कलिंग विजय, अत्याचार करने वाले अटविक का उल्लेख इसमें किया गया है। युद्ध और हिंसा के स्थान पर धम्म द्वारा विजय का उल्लेख इसमें किया गया है। यूनानी राज्यों सीरिया, मिस्र, साइरिन, मकदूनिया और एपीरस पर धम्म विजय का भी उल्लेख इसमें किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 6 क्या बोल रहा है, 2020 के पेरिस पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया था? ये जो किया गया था, देखिए, इंडिया को किया गया था। 7 देखते हैं, क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में, ठीक है, इसके कार्यकाल में इसको पूरा किया गया। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना 1199 में, ठीक है, ध्यान से सुने, 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में पूर्ण हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, वो तुर्की था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट 9 देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, ये वैष्णव संप्रदाय से ये संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है, ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को पहला भेजा था। राजा जेम्स फर्स्ट, ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर ये अप्रैल 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, देखेंगे हम 11 क्या बोल रहा है। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? देखिए, ये जो हुआ था ना, ये हुआ था कलकत्ता में, याद रखें। ठीक है, 1906 का जो अधिवेशन है। 12 देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? हमारी पृथ्वी जो है, देखिए 360 देशांतरों में ये बटी हुई है, 360 देशांतरों में। ठीक है, पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। दूसरे शब्दों में 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 24 घंटे लगाती है, ये समझ जाए। ठीक है, इसलिए 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूम पाती है, घूम जाती है, मतलब या पाती है, जो बोल ले आप। पृथ्वी की सतह से किसी बिंदु की मध्य रेखा से कोणीय दूरी की पृथ्वी के केंद्र के अंश जो है ये नापे जाते हैं, याद रखें। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है और दक्षिण और उत्तरी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ इसको बोला जाता है। 13 देखते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां पे है? ये देखिए, ये जो है इटली में है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? कहाँ इसको प्रक्षेपित किया जाता है? ये जो होता है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में इसको स्थापित किया जाता है। 15 हम देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफ्रोमीटर से जो है ना, देखिए, बादलों की दशा एवं गति का मापन होता है नेफ्रोमीटर से। ठीक है, 16 देखते हैं। गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? तो गेहूं की जो खेती है वो संबंधित है चरनोजम मिट्टी से। ठीक है, ध्यान रखिए इसका। 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। 17 में देखिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? देखिए, उसको जो कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, मतलब इपिसेंटर, जहां से भूकंप का उद्गम हुआ, जहां से भूकंप पैदा हुआ है। राइट। 18 देखते हैं। सिलवासा राजधानी है किसकी? तो सिलवासा जो राजधानी है ना, वो है दादर एवं नागर हवेली की, याद रखें। ठीक है, 19 देखते हैं। जोको विडोडो निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं? तो ये जो है, देखिए, ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, जो लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर ये निर्वाचित हुए हैं। 20 हम देखेंगे क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें सुमेलित नहीं है, इसमें है ए। ठीक है, कथक कर्नाटक, ये गलत है। कथक कर्नाटक सुमेलित नहीं है। कथक नृत्य जो है उत्तर भारत का है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ जो है, देखिए मिजोरम का अगर हम बात कर ले तो मिजोरम से रिलेटेड कौन कौन से नृत्य हैं? देखिए, कन्नाटम है, परवू पिल्ला है, चिरोकान है, ये सब जो लोक नृत्य है ये मिजोरम से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ है, हिकात है, ये उधर से रिलेटेड है। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान है, ये कर्नाटक से रिलेटेड है। मेघालय की बात करें तो लाहो बांग्ला, ये मेघालय, लाहो और बांग्ला जो है ये मेघालय से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, ये सब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। गोवा की बात करें तो मांडी, झागोर, ये गोवा से है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो गढ़वाल, नौटंकी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गोडी, कर्मा, और झारखंड की बात करें तो कर्मा। राइट। चलिए 21 देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? इन राष्ट्रीय ध्वज को जो मान्यता मिली थी वो 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिली थी। झंडा समिति में देखिए जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरी ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे, ये डिसाइड किया गया। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होगा जिसमें 24 तीलियां होंगी। यह अशोक के स्तंभ पर बने धर्म चक्र का प्रतीक है। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई जो उसमें जो ये की गई, डिसाइड की गई, वो 3:2 का रेशियो रखा गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया झंडा समिति ने। ठीक है, 22 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 22 में बोला जा रहा है कि जो है किसी व्यक्ति से नज़रबंदी वैध है या अवैध,
ठीक है, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करती है? तो ये जो रीट जारी करती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण करती है, राइट। 23 के देखते हैं हम। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? देखिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना वो 3 टाइम्स 3 बारी घोषित किया गया है, ठीक है। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बारी घोषित किया जा चुका है। कब कब किया गया? देखिए, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1969 तक पहली बार। दूसरी बार जो इसमें घोषित किया गया 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक सेकेंड टाइम। थर्ड टाइम जो घोषित किया गया 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक, याद रखें। 24 देखते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें जो आवश्यक नहीं है वो देखिए पढ़ा लिखा हो, ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति जो है पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य तब होगा जब वो भारत का पहला तो नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो एलिजिबल हो, योग्य हो, तथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या वैसे रिलेटेड सरकार के किसी भी नियंत्रण में किसी अन्य स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन कोई भी लाभ के पद पर वो धारण कोई भी पद ना करता हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो यह नहीं माना जाए कि वो किसी लाभ के पद पे है, तो वो वैलिड नहीं होगा, फिर वो उस पद का वो होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पढ़ा लिखा होना कंपलसरी यहाँ पे नहीं कहा गया है, बाकी सारे क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। 25 हम देखेंगे क्या बोल रहा है। टीवी सीरियल के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? देखिए, ये जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं ये हैं यूक्रेन के। 26 देखते हैं, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये जो प्रस्तुत किया गया है, देखिए मीनू मसानी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। 27 देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ना वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। 28 देखेंगे हम क्या बोल रहा है। देखिए 28 में बोला लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया किसके द्वारा? तो ये जो दिया गया था ये दिया गया था बलवंत राम मेहता समिति के द्वारा। 29 हाल ही में 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबाइट नेटवर्क वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया? तो ये जो बन गया है देखिए संघाई बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट 30 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो ये जो अधिकतम होती है ये होती है किनारों की स्थितियों पर, ठीक है। 31 देखते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो ये जो सबसे पहले सिद्ध किया था ना ये किया था कोपरनिकस ने, ठीक है। हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड ज्योग्राफी की वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में ये सारी बातें बताई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ ज्योग्राफी का डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ जाके आप जरूर देखें, आपको सब कुछ ये बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो जब इसको 10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस ठंडा किया जाएगा तब जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है, फिर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 देखते हैं, PWD नामक ऐप किस राज्य में चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के मतदान को आसान बनाने के लिए शुरू किया? तो ये जो शुरू किया है देखिए ये शुरू किया है किसने? महाराष्ट्र में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2019 की थीम क्या थी? तो ये जो थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। 35 देखते हैं, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ज़्यादा होती है ना? तो ये जो है वाई किरणों की, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 36 यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? 1/4 रह जाएगा, राइट। 37 देखते हैं क्या बोल रहा है। 37 में देखिए, चक्रवाती तूफान फेनी ने मई 2019 में निम्न में से किस तट पर तबाही मचाई? तो ये जो मचाई फेनी ने वो मचाई थी ओडिशा के तट पर, ठीक है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। 39 देखेंगे हम क्या बोल रहा है। 39 में है, एक लड़का
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्त चाल यानी कि दोलन गति, जो हिलना डुलना है उसका, उसमें कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखिए कॉमन सी बात है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल मोशन में, स्पीड में है, और लड़की भी अचानक से उस पर आके बिल्कुल उसी मोशन के साथ अगर बैठ जाती है तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ये याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 40। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोलाइट जो है ना मैग्नीशियम का अयस्क है। 41 देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं 41 में। देखिए 41 में बोल रहा है निम्न में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए, कौन सा होगा? तो सही जो अवरोही क्रम होगा वो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु लोहा इस्पात, ये हमारा सही अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। 42 देखते हैं क्या बोल रहा है। 42 में बोल रहा है प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो मिलाया जाता है, देखिए उसमें मिलाया जाता है सल्फर, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उसमें सल्फर का मिलान किया जाता है। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा पदार्थ होता है? तो उसमें सबसे अभिक्रियाशील पदार्थ होता है वो फ्लोरीन होता है, याद रखें, ठीक है। 44 देखेंगे हम क्या बोल रहा है 44 में। मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त 4 जजों के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए तो इसमें सही मिलान नहीं है वो है डी, न्यायमूर्ति BR गवई और हैदराबाद उच्च न्यायालय, यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, आप में से ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे और नहीं जानते हैं, तो आप इससे रिलेटेड सर्च करें, कुछ आप भी इंडल्ज हुए हमारे साथ, तो इसका आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जरूर आपको डिटेल दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 45। 8वें विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो सर्वाधिक पदक जीता अमेरिका ने, ठीक है। 46 देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वो जो सॉफ्टोवैक वगैरह ये सब का जो ऐड आता है, आप सुनते होंगे, बोलते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाया गया है ताकि आपका पेट साफ हो जाए, ये वही वाला है, ठीक है। 47 सुदीरमन कप 2019 किस देश ने जीता? सुदीरमन कप जो है ना देखिए चाइना ने जीता, ठीक है, 2019 की बात हो रही है। 48 देखते हैं उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? देखिए उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन यानी फिलॉसफी, ठीक है। 49 देखते हैं क्या बोल रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन है? तो भारत की जो पहली धाविका है वो है देखिए दूती चंद। 50 देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है 50 में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण मधुमेह से संबंधित है जो पौधों का एक सामान्य रोग है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले देखिए रक्त में शर्करा का उच्च स्तर यानी ब्लड में जो है वो इंसुलिन यानी शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद देखिए रक्त में इंसुलिन का निम्न मात्रा, मैंने इंसुलिन ऊपर बोल दिया, तो रक्त में ब्लड में इंसुलिन यानी जो इंसुलिन एक लेवल तक सही रहे तो सही रहता है, और जब उसमें घट जाएगा इंसुलिन लेवल तो फिर वही इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है ताकि इंसुलिन का लेवल को मेंटेन किया जाए। तो इंसुलिन रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा मतलब जब मात्रा घटेगी तो obvious बात है डायबिटीज़ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 50 का डी। नेक्स्ट हम देखते हैं 51 BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? देखिए BCG का जो टीका है ना वो लगाया जाता है काली खांसी में, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? देखिए टाइफाइड में जो है ना मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग होता है वो आंतें होती है, इंटेस्टाइन होता है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 53 क्या बोल रहा है निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए तो विटामिन जो है ना विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो ये पाए जाते हैं देखिए नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको मिल जाएंगे। 55 देखते हैं क्या बोल रहा है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है?
तो नई मिट्टी को जो है ना जाना जाता है खादर के नाम से। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कब? तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट से होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। लिम्फ रक्त की तरह एक द्रव है जो कि लसिका प्लाज्मा में प्रोटीन, ग्लूकोज, लवण, जल एवं अमीनो एसिड जिसमें घुले रहते हैं और इनमें अनेक लिम्फोसाइट तथा ग्रेनुलोसाइट्स तैरते रहते हैं। इसमें लाल रक्त कण और बिंबाणु नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यह रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। रक्त की तरह यह भी जम जाती है, याद रखें, पर क्रिया धीरे धीरे होती है। इसमें कार्बनिक अम्ल का परिवहन होता है पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है। शरीर में लसिका तंत्र का निर्माण करती है और लसिका द्रव केवल अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये छोटे श्वेत रुधिराणु होते हैं, यानी बिल्कुल वाइट ब्लड सेल्स, छोटे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, परंतु इनका केंद्रक जो होता है बहुआ तथा गोल होता है। ठीक है, इनकी संख्या श्वेत रुधिराणु कणों की कुल संख्या का 20 से 28% तक ही होता है, याद रखें। 57 देखते हैं हम। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? देखिए, तो जो इस पे जो चित्र बनता है वो होता है वस्तु से छोटा व उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 58 क्या बोल रहा है। आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए कितने जजों की संविधान पीठ बनाई गई? तो बनाई गई देखिए 5 जजों की। ठीक है, आधार संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए, यानी आधार कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 59 की बात करते हैं हम। 59 में क्या बोला जा रहा है? 59 में जो बोला जा रहा है, देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है, देखिए, इसमें जो सही जो हो जाएगा, देखिए कटल फिश की बात करें अगर हम, तो ये मेलास्का और घोंघा के ये कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सिल्वर फिश की बात करें तो ये जो है कीड़ा के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक फिश की बात करें तो ये मत्स्य यानी फिश के कैटेगरी में आ जाएगा, और नीली वेल की बात करें तो ये जो है स्तनधारी हो जाएगा, मैमल हो जाएगा। ये सही हमारा जो है कूट बैठेगा, सी बैठेगा। चलिए 60 देखते हैं क्या बोल रहा है। 60, भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट कौन से हैं? देखिए, तो इसकी जो हॉटस्पॉट है वो है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ठीक है, 61 देखते हैं। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो बाघ परियोजना जो आरंभ की गई थी वो की गई थी 1973 में। 62 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही मिलान करना पहले क्या कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ जो है देखिए 62 की बात हम कर रहे हैं, मैंने 63 बोल दिया है, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले तो महादेव पहाड़ियाँ हो जाएंगी आपकी, ये 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 2nd नंबर, और सहाद्री पर्वत ये 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सही कूट बैठता है वो सी हो जाएगा। 63 देखते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? फुटबॉल की बात हो रही है, तो ये जो मारा जाता है देखिए 8 गज के दूरी से। 64 हम देखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है देखिए 24 सितंबर को हर साल। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूं जो आपके दिमाग में बिल्कुल रहनी चाहिए, एग्जाम में आता है इससे। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को यहाँ मनाया था, मैंने सितंबर बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ आप लोग कुकू मत कीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 24 दिसंबर, ठीक है, सितंबर नहीं है, 24 दिसंबर है। विश्व टेलीविज़न दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस यानी नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और विश्व दूरसंचार दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 65 देखेंगे अब हम क्या बोल रहा है। देखिए, श्रीहरिकोटा रेंज से जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में ये स्थित है? तो ये जो स्थित है देखिए आंध्र प्रदेश में। 66 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश के बाद है वो है महाराष्ट्र की। ठीक है, 67 देखते हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के जो लेखक हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। 68 देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई है? तो लीग ऑफ नेशन के गठन में जो प्रमुख भूमिका निभाई वो वुड्रो विल्सन ने निभाई है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का स्थापना 1920 में हुआ था, और यूएनओ की स्थापना देखिए ये 1945 में हुई थी, याद रखें।
देखिए चलिए 69 देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य जो है वो है मयूरभंज का छऊ। ठीक है, युद्ध संबंधी नृत्य मयूरभंज का छऊ है जो उड़ीसा राज्य में ये किया जाता है। 70 देखते हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है, किस जगह से ये रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड है वो देखिए बनारस घराने से ये रिलेटेड है। 71 देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि सामान्यता होती है कब तक की? तो ये जो होती है देखिए ये होती है 5 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण प्रोवाइड कराते हैं वर्ल्ड बैंक। भारतीय पंचांग का अंतिम महीना मास कौन सा होता है? देखिए जो अंतिम महीना होता है भारतीय पंचांग का होता है फागुन। ठीक है, भारतीय पंचांग का अंतिम महीना फागुन होता है और शक संवत जो है कनिष्क धारा 78 एडी में चलाया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर जो होता है नेशनल कैलेंडर की बात हो रही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी फागुन, याद रखें। 73 देखते हैं। विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो ये एकमात्र पाया जाता है कच्छ के रण में। वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व में सिर्फ एकमात्र जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में। 78 देखते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? देखिए सूर्योदय के देश के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है नॉर्वे। ठीक है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है यानी अलग करता है किस किस को? अलग जो ये करता है देखिए अंडमान को निकोबार द्वीप से ये अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो जानी जाती है देखिए सांगपो के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है। 77 देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो ये जो भारत का इथोपिया कहा जाता है कुपोषण की वजह से उड़ीसा को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, माफ़ करें मुझे, ऑप्शन नंबर बी, बी की जगह मैंने यहाँ डी कर दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को जो है ये भारत का इथोपिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ कुपोषण ज़्यादा है। बीमारू राज्य में मध्य प्रदेश भी शामिल है। हालांकि यह संकल्पना अब जो है ये जो एक जो ये मिथ है ये अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर बात किया जाए कि कुपोषण भारत का इथोपिया किसको कहा जाता है तो वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, कुपोषण की वजह से। 78 देखते हैं। नेशनल डॉक्टर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर्स दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से कौन बिहार की भाषा नहीं है? देखिए बिहार की भाषा कौन सी नहीं है? तो वो डोगरी बिहार की भाषा नहीं है। ठीक है, डोगरी 8वीं सूची में शामिल किया गया था भारत की भाषा में और डोगरी भाषा राजस्थान राज्य में प्रचलित है। 80 नंबर देखेंगे। विदेशी में कार्यरत भारतीयों द्वारा अर्जित आय निम्नलिखित में से किसका अंश है? अर्जित जो आय होता है, जो कमाया जाता है, जो पैसा होता है वो किसका अंश है? देखिए तो वो जो है ना वो है भारत का शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, 81 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 81 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है देखिए राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। 82 मुद्रा का कार्य क्या है? देखिए तो मुद्रा का जो कार्य है वो है मूल्य मापन, विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय। हमारा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा आकार ये तीनों का तीनों है। ठीक है, 83 देखते हैं क्या बोल रहा है। 83 में देखिए भारत में 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए भारत में जो 100 रुपए का नोट होता है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 84 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है? तो जो सबसे ज़्यादा बिहार में महत्वपूर्ण रहा है सूफी सिलसिला वो रहा है फिरदौसी सिलसिला। ठीक है, नेक्स्ट 85 देखते हैं। भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में जो है ना सर्वाधिक उत्पादन होता है देखिए चावल का। ठीक है, 86 देखते हैं। 86 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी नदी दानापुर यानी पटना से 16 किलोमीटर के पश्चिम में दक्षिण दिशा से गंगा में मिल जाती है? तो ये जो मिलती है कौन सी नदी? ये सोन नदी मिल जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 87 देखते हैं। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो मुद्रास्फीति का जो अस्थायी नियंत्रण है वो कैसे हो सकता है? मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर ये किया जा सकता है। 88 किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास की दर ऋणात्मक रही?
तो ये जो विकास की दर ऋणात्मक रही, कब रही? देखिए थर्ड योजना में, तृतीय योजना में, ठीक है। 88 का डी हमारा सही हो जाएगा। 89 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, निम्न में से किस एक्ट को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का चार्टर एक्ट यानी चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था? तो ये जो कहा गया था, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 हम देखेंगे, 90 में क्या बोल रहा है। 90 में देखिए, वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा, देखिए ये किया जाएगा इटली में होने वाला है, ठीक है, 26 में। नेक्स्ट, बाल विवाह, दहेज और लिंग असमानता के खिलाफ लड़ने का उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? ये जो लॉन्च किया गया बिहार सरकार द्वारा, ये बंधन तोड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। 92 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया किस ईयर में? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मनाया गया था, देखिए 1930 में मनाया गया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली जो सभा थी उसमें किया गया। लाहौर के रावी नदी तट पर जवाहरलाल नेहरू ने यानी जेएल नेहरू ने सबसे पहला झंडा फहराया था और 26 जनवरी को संविधान लागू करने का यही ऐतिहासिक कारण था कि 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। उसी दिन से गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने लगे, ठीक है। चलिए 93 देखते हैं हम, एक कंप्यूटर क्रमादेश समूह है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर क्रमादेश समूह जो होता है वो अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन का होता है। 94, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं, अपने प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। 95 देखते हैं, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशिष्ट है किसमें? तो ये जो विशिष्ट है वो कश्मीर की है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष था वो था हमारा पीपल का वृक्ष, ठीक है, याद रखें। 97 देखते हैं, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो है ना वो, देखिए इनमें से किसी का भी जेरूसलम तीर्थस्थल नहीं है। जेरूसलम ईसाइयों का, यहूदियों का एवं मुस्लिमों का, तीनों का मिला के तीर्थ स्थल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक आप नाम नहीं ले सकते हैं, ये तीनों कंबाइन रूप से, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, तीनों का मिला के कंबाइन रूप से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ पे है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये कोलकाता में है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अगर इसकी बात की जाए तो 1802 में इसकी स्थापना किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना, खड़ी बोली के विकास में सहयोग काफ़ी ज़्यादा इसने किया है। 99 देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है ना वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। 100 देखते हैं, 14वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन 20 से 23 फरवरी 2019 में के मध्य में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था ये पूसा न्यू दिल्ली में किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो सेट है द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 11 ये आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने कट ऑफ मार्क्स 70+ को जरूर पार किया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।